तो चलिए अब रुधिर और लसिका में अंतर हम लोग पढ़ लेते हैं कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है। हम जानते हैं रुधिर और लसिका दोनों ही परिवहन तंत्र का ही भाग होता है, ठीक है। दोनों ही परिवहन तंत्र में ही सहायता करता है, ठीक है, रुधिर भी और लसिका भी, ठीक है। हम दोनों को पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। बस अब दोनों में क्या अंतर होता है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रुधिर और लसिका में कुछ अंतर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहले देख लिए रुधिर में लाल, रुधिर कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। लेकिन लसिका कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि रुधिर में कौन चीज, आरबीसी पाया जाता है। जब रुधिर में आरबीसी पाया जाएगा तो उस आरबीसी में कौन सी रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। वो हीमोग्लोबिन की वजह से रुधिर कैसा रहता है, लाल रहता है। लेकिन इस जो लसिका है ना, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा रहता है। जहाँ प्लाज्मा रहेगा वो हल्के पीले रंग का रहेगा, इसलिए कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। पहला अंतर हो गया, यानी कैसा होता है, लाल होता है, कैसा होता है, हल्का पीला। कहीं श्वेत भी लिखा रहेगा तब पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, रुधिर में आरबीसी होता है, रुधिर में क्या होता है, आरबीसी होता है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें कौन सी रहता है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल अधिक रहता है, ठीक है ना। यानी हम जानते हैं रुधिर में कौन सी, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स भी है। रुधिर में कौन सी, डब्ल्यूबीसी तो है ही, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार का होता है, बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल। तो उसमें से न्यूट्रोफिल का होता है सबसे अधिक रहता है, किसमें, यानी रुधिर में जो डब्ल्यूबीसी है, रुधिर में जो डब्ल्यूबीसी है उसमें कौन से, न्यूट्रोफिल ज्यादा है। लेकिन लसिका में जो डब्ल्यूबीसी है, इसमें लसिका में जो डब्ल्यूबीसी है उनमें कौन सी, लिम्फोसाइट अधिक है, ठीक है। उसमें लिम्फोसाइट कोशिका का है अधिक पाई जाती है, किसमें, लसिका वाले में, ठीक है। चलिए तीन तीन अंतर हो गया। चौथा अंतर देख लीजिए, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, किसमें, तो रुधिर में। रुधिर में देखिए ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि बताइए जो कुछ भी खाते हैं तो ब्लड में ही तो जाता है, सांस लेते हैं तो ब्लड में ही तो जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा रहता है। लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, किसमें, लसिका में, ठीक है। कौन सा अंतर हो गया, तो चौथा अंतर हो गया। पांचवा देखिए, उत्सर्जित पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा समान रहती है, यानी ब्लड में हम लोग के रुधिर में जो भी उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है ना, यूरिया होगा, कोई भी अमोनिया होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ये सामान्य, यानी इसकी मात्रा क्या होती है, समान होती है, ज्यादा ना तो कम होती है। लेकिन इसमें देखिए ज्यादा होता है, उत्सर्जित पदार्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें उत्सर्जित पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक पाया जाएगा, रुधिर में उतना अधिक नहीं पाया जाता, ठीक है। ये पांचवा अंतर हो गया। छठा अंतर देखिए, इसमें विलेय प्रोटीन्स, यानी ऐसे प्रोटीन जो घुल जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, विलेय प्रोटीन्स अधिक मात्रा में, तथा अविलेय प्रोटीन्स क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। हम जानते हैं हम लोग के ब्लड में बहुत प्रकार के प्रोटीन पाए जाते थे, बड़े थे ग्लोबिन, जैसे ग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिन हो गया, ठीक है। ये सब का प्रोटीन ही तो है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, रुधिर में, सब रुधिर में घुले रहते हैं, इसलिए रुधिर में विलेय प्रोटीन अधिक पाए जाते हैं और अविलेय प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन लसिका में देखिए, लसिका में विलेय प्रोटीन तो कम होता है, इसमें विलेय प्रोटीन का होता है, अधिक होता है। लेकिन इसमें अविलेय प्रोटीन भी कम होता है, इसमें विलेय और अविलेय प्रोटीन दोनों कम रहता है। समझ लीजिए इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसमें थोड़ा सा अधिक रहता है। इसमें बहुत प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत सारे इसमें घुले रहते हैं, लेकिन इसमें देखिए बहुत कम ही प्रोटीन घुले रहते हैं और कुछ यानी अविलेय भी प्रोटीन उनकी मात्रा भी क्या होती है, इसमें कम होती है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसमें विलेय प्रोटीन अधिक, अविलेय प्रोटीन का होता है कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसमें विलेय प्रोटीन कम होगा और अविलेय प्रोटीन भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये तरह का कट होगा। छठ होगा अंतर हम लोग देख लेंगे इसमें लसिका और रुधिर में, रुधिर और लसिका में 6 अंतर पढ़ लिए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग का पूरा कौन सी परिवहन तंत्र का हो गया खत्म।